इसकी जुबान खुलवाएं। ये जुबान ना खोले तो ये जुबान हमेशा के लिए बंद कर दें। चल। नहीं नहीं इरफान साहब, नहीं नहीं इरफान साहब, प्लीज 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 आप मुझे यहाँ से निकाले बगैर नहीं जाएंगे, प्लीज प्लीज इरफान साहब, मुझे यकीन करें, मुझे वाकई नहीं पता वो बाकी पागल खाने में होगी, वो पागल खाने में होगी, मैं बता रहा हूँ। अगर तुमने नहीं बताया कि मेरी बहन कहाँ है तो मैं अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। आप में कोई भी ऐसे साइन सिम्टम्स नहीं है। आपकी ये ख्वाहिश पूरी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। ये ख्वाहिश थोड़ा ही है, पागल खाने की ख्वाहिश तो पागल भी नहीं करते होंगे। मिनाल अभी नहीं आई अब तक। अपनी मर्जी करने गई है, थोड़ा वक्त तो लगेगा उसे। अफीरा अभी से लड़की गई हैं वो। अफीरा डरपोक है, हार गई होगी। हेलो अफीरा आपी, मैं कह रहा था आपी का कुछ पता चला? नहीं हमजा, उसका कोई फोन भी नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। आप आएंगी? नहीं, मैं नहीं आ सकती। खाना भी नहीं बना आज। अच्छा मैं करती हूँ, कुछ भिजवाती हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा ठीक है, ओके। अगर भूख ना होती तो रिश्ते भी ना होते शायद। क्या हुआ? अभी तक जाग रही है, सोई नहीं क्यों? वो मनाल का अभी तक कुछ पता ही नहीं चला, इतनी रात भी हो गई है। आ जाएगी, परेशान क्यों? कर रही होगी अपनी मर्जियां। तू चल ही ना हो तो परेशान ना होगा। इरफान, वो अगर आपकी इजाजत हो तो अम्मा के यहाँ एक चक्कर लगा लूं। वो क्या है कि हमजा ने फोन किया था, कब से भूखे बैठे हैं दोनों। भूखे बैठे हैं? या बंदोबस्त कर खाने का, भाई काम कर, बल्कि इधर ही ले आ, टब्बर पूरा चुक इधर ही ले आ, लंगर का मुंह खोल दे। हाँ ईमान जी बेगम साहबा। ऐसा करना कि अभी थोड़ा खाना पैक करके ड्राइवर के हाथ अम्मी की तरफ भिजवा देना। ठीक है बेगम साहबा। और सुनो, मैं भी कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है बेगम साहबा। इस वक्त कहाँ है वो? जी हमने उसे इंजेक्शन देके सुला दिया। क्यों? होश वाले लोग आपसे हैंडल नहीं होते? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बहुत कोशिश की मगर वो लड़की किसी से हैंडल ही नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा हाइपर हो रही थी वो तो। बिल्ली को दरवाजा बंद करके मारे तो वो आप पर ही हमला कर देती। कमजोर इंसान के पास हाइपर होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता। एम्बुलेंस है आपके पास? जी है। बस तो फिर ठीक है, मैं उसे अपने साथ घर लेके जाना चाहती हूँ। जी ठीक, आइए आप मेरे साथ प्लीज। माजिद, कुछ तुम भी सीख लो हमसे। वैसे सर, क्या चालाकी से निकाला आपने उसे। अरे यही तो ट्रेनिंग होती है हमारी। सर मुझे तो लगा कि वो लड़की ऐसे घर में घुसी है जैसे जैसे बीवी आती है। तो क्या तुम्हारा क्या मतलब है, क्या वो मर के निकलेगी यहाँ से?
सर मर के नहीं निकलेगी, मार के निकलेगी। एक्सक्यूज मी, बात सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। जी पूछिए। हमारे मालूमात के मुताबिक ये लड़की यहाँ पर आई है। वैसे मैं आपकी मालूमात का सोर्स जान सकता हूँ? जी नहीं, इस शक्ल सूरत की कोई लड़की हमारे पास ना आई थी और ना आई है। देखिए, आपको पक्का यकीन है? देखिए, मैं यहाँ का डॉक्टर हूँ और ये यहाँ के वार्डन इंचार्ज हैं। हम दोनों आपको कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आप मजीद कंफर्मेशन चाहती हैं तो आप खुद जाके देख सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मरियम जी, आप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, आप कौन है? मिसेस इरफान। ओह, तो आप शायद अपनी बहन को लेने आई हैं। डॉक्टर साहब प्लीज मुझे एक दफा मनाल से मिला दें। इसका मतलब है मनाल यही है? एक्सक्यूज मी, आप लोग अपने घरेलू झगड़े बाहर सड़क पर निपटाएं। यहाँ पे शोर करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज, मेरा उस लड़की से मिलना बहुत जरूरी है। उस लड़की की वजह से मेरा भाई पुलिस कस्टडी में है। इन लोगों ने उस पर झूठा मुकदमा करवाया है। बकवास बंद करो तुम। यू शट अप। तुम लोगों को क्या लगता है पैसे के जोर पर जो दिल करेगा वो कर लोगे? तुम अपनी बहन मनाल को रोक कर दिखाओ। इश्क करती है वो मेरे भाई से और हमेशा करती रहेगी। तुमसे तो मैं बाद में निपट लूंगी बहुत अच्छी तरह। बट लिसन टू मी डॉक्टर साहब, अगर आप इन लोगों के साथ मिले हुए हैं तो ये आपके लिए बहुत बुरा होगा। डॉक्टर साहब खुदा के और लिए। देखिए मोहतरमा, मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ कि इस नाम और शक्लो सूरत की कोई लड़की हमारे पास ना आई थी ना आई है। आप क्यों नहीं समझते किसी की बात को? और अगर आप लोगों ने यहाँ पे लड़ना है, एक दूसरे को मारना, तो प्लीज सड़क पर चले जाएं। मेरे हॉस्पिटल में शोर मत करें, वरना मुझे पुलिस को कॉल करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है, आप मदद कीजिए मेरी। देखिए मोहतरमा, आप खुद तो मुश्किल में आ चुकी हैं और साथ हमें भी मुश्किल में डाल रही हैं। डॉक्टर साहब प्लीज, मैं मनाल को जानती हूँ। वो कह रही थी कि वो मेंटल हॉस्पिटल आई है। वो यहाँ जरूर आई होगी। वो जो कहती है जरूर करती है। काश ऐसा होता और मैं आपके किसी काम आ सकता, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लीज। चलो। देखा बॉस, अब मेरा भाई कैसे घर वापस आएगा? मैं क्या करूं? अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकाल देगा। वो बेगुनाह है तो फिर क्यों फंसेगा? फंस तो हम गए हैं बुरी तरह से, इससे ज्यादा क्या फंसेंगे? खुदा से खैर की दुआ मांगो। साथ ही एक वकील है, सुबह हो जाएगी तो उनसे बात करेंगे। लेकिन इन कामों में तो पैसा पानी की तरह लगता है। कहाँ से आएंगे इतने पैसे? खुदाया मदद फरमा हमारी। खुदा जरूर मदद करेगा, देखना सुबह मनाल मिल जाएगी। भाजी, मेरा दिल नहीं मानता कि मनाल वहां नहीं गई। अगर वो जिंदा है तो वो लाजमी वहां गई थी। मगर डॉक्टर तो मना कर रहा था। शायद वो हफीरा की वजह से मना कर रहा था। मुझे लगता है डॉक्टर लाजमी कुछ छुपा रहा है। मैं एक दफा फिर सुबह जाऊंगी उसके पास, उसकी मिन्नत करूंगी, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है।
वो लोग नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई को, नहीं छोड़ेंगे मेरे भाई को, वो लोग नहीं छोड़ेंगे। दूसरी बार चाय बना रही हूँ तुम्हारे लिए। आप? मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें नींद कैसे आ गई। जैन को मुझे लेने आना था, वो नहीं आया। तुमने उसका इंतजार ही नहीं किया, सो गई। उस डॉक्टर ने धोखा दिया मुझे फोन करके बुला लिया इसलिए? नहीं, आपका नंबर तो खुद दिया था मैंने। कब तक इतनी मोहब्बत करती रहोगी उससे? मोहब्बत का वक्त होता है क्या? पता नहीं, लेकिन लगता है कि होता है। चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। आप समझती हैं कि मोहब्बत चाय की तरह है? वक्त पे पी लो तो ठीक है, वरना ठंडी और बेमजा हो जाती। आप मुझे वहां से वापस क्यों ले आई? इसलिए कि वो डॉक्टर तुम्हें वहां रखना नहीं चाहता था। मुझे वहां जैन ने भेजा था, अंदर ना सही मैं बाहर बैठी रहती। देखो मनाल, मोहब्बत को एजाज के साथ लो, खुद को इतना मत गिराओ कि दोबारा उठ ना सको। मुझे यकीन है वो वहां आएगा। चलो एक शर्त लगा लेते हैं, तुम आज मेंटल हॉस्पिटल जाओ। अगर वो तुम्हें लेने के लिए आ गया तो मैं तुम्हें बर्गर खिलाऊंगी, वरना तो मुझे चाय बना के पिला देना, ठीक है? वो आएगा। और ना आया तो मैं तुम्हें शाम को वहां से पिक करके तुम्हारे घर छोड़ दूंगी। तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। कोई होगा तो परेशान होगा ना। माजिद, कुछ मेडिसिन आनी थी, वो आ गई? जी सर, वो आ गई हैं सर। ठीक है। अच्छा देखो, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम 4 नंबर वाले पेशेंट को इंजेक्शन जरूर दे देना। ठीक है सर, आप होए सर, फिर मैं भी निकलता हूँ। ओके, मैं घंटे तक आ जाऊंगा। ओके सर। ओके। डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ आप क्या सोच रहे होंगे, लेकिन मैं बहुत मजबूर हूँ। देखिए मेरी बहन, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? डॉक्टर साहब, आपको अंदाजा नहीं है, पुलिस मेरे भाई को मार रही है। वो बेकसूर है, बिल्कुल बेकसूर। सारे मसले से अगर मेरे भाई को कोई निकाल सकता है तो वो लड़की मनाल है। आपका क्या ख्याल है कि मैंने उसे कहीं छुपा रखा है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हो सकता है वो यहाँ आई हो और आपके इल्म में ना हो। आप प्लीज किसी से पूछ कर बता दें, प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ डॉक्टर साहब, प्लीज। प्लीज ऐसा मत करें। अगर मुझे उसका थोड़ा सा भी इल्म होता तो मैं आपको जरूर बता देता, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता।
एक फोन घर जरूर कर देना, अपने छोटे भाई को ही सही। कह देना कि तुम शाम तक आ जाओगे। आंटी आप बर्गर बनवाएं। मरियम, मनाल, खुदा के लिए मेरे भाई को पुलिस लॉकअप से आजाद करवा दो प्लीज। क्या जैन पुलिस के पास है? हाँ, तुम्हारे अगवा का मुकदमा जैन पर करवाया है इरफान ने। मरियम तुम फिक्र मत करो, आओ चलो आ जाओ। आंटी हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। जैन को मेरे अगवा के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया है। जैन पे बादल बरसने वाला है, अब तो वो भीगा ही भीगा। मरिया, जिसकी चीज है सही लेने दो। मैं यहाँ जैन को छुड़वाने आई हूँ। हैं जी? आप क्या चलती फिरती अदालत हो बीबी? नहीं, मैं सबूत हूँ उनकी बेगुनाही का। क्या मतलब? कौन है आप? मैं ही वो लड़की हूँ जिसके अगवा का झूठा पर्चा कटवाया इरफान साहब ने जैन के खिलाफ। हैं? और कहाँ से बरामदगी हुई है तुम्हारी? हम तो छापे मारे हैं तुम्हारे लिए। मुझे ना तो अगवा किया गया है ना कहीं छुपाया गया है। झूठ है ये सब कुछ, फ्रॉड है। और मैं इरफान साहब के खिलाफ दरखास्त लिखवाना चाहती हूँ, हरासमेंट की और झूठे मुकदमे की। इस कागज पे अपना बयान लिखो बीबी। मैं आपको सब कुछ लिख कर दे दूंगी, आप प्लीज जैन को बाहर निकाल दें। और जब मुद्दा ही खत्म हो गया तो हमने तोता पाल के क्या करना है बीबी? उठा के लाओ उसे बाहर, ड्रामे को। ये तो कह रहा था कि तुम पागल खाने में हो। ठीक कहा था उसने। बहुत देर हो चुकी है, पता नहीं क्या हो रहा होगा। हाँ वाकई जैन ने बहुत देर कर दी, उसे बहुत पहले मान जाना चाहिए था। क्या मतलब? क्या मान जाना चाहिए था? वही जो तुम मानकर आई थी मेंटल हॉस्पिटल, जिसका तुम्हें यकीन था जैन को भी कर लेना चाहिए था। आपको सब पता है। मोहब्बत एक तरह की ही होती है,
इसके करने वाले मुख्तलिफ होते हैं, बस। मनाल और जैन का मिलना मुश्किल है बहुत। जो बात हो चुकी है उसे तुम मुश्किल कह रही हो। ये लोग तो मिल चुके। रुक जाओ, ये लम्हा मनाल का यकीन है, उसे लेने दो। मेरा ख्याल है हमें पहले डॉक्टर के पास चलना चाहिए। नहीं प्लीज, हमें घर जाना है। अगर मेरी वजह से नहीं बैठा जा रहा तो मैं उतर सकती हूँ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है मनाल। और अब जबकि इरफान साहब को पता चलेगा कि तुमने मुझे जेल से छुड़वाया है, तब और आग लगेगी उन्हें। तुम इरफान का पीछे छोड़ भी दो, वो और उसकी बीवी पहले ही हमारे दुश्मन बन गए हैं। इससे ज्यादा हमारे साथ क्या बुरा करेंगे? मनाल, मोहब्बत जबरदस्ती का नाम नहीं है। मैं ये मोहब्बत अफोर्ड नहीं कर सकता, खास तौर पे उस वक्त जब आसपास वाले सब जलील हो रहे हों। तो उसका एक आसान हल है, हम फौरन शादी कर लें। ओह फॉर गॉड सेक्स मनाल, प्लीज जैन। बाहर आओ, बाहर आ जाओ। तुम्हें किसने इख्तियार दिया मोहब्बत को रिजेक्ट करने का? एक्सक्यूज मी। आंटी प्लीज। रुक जाओ मनाल। जी मिस्टर जैन, बोलो क्या कमी है मनाल में? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के सामने उसने तुम्हारी मोहब्बत का इकरार किया है, यही इसकी बुराई है। लेकिन आप कौन है? आप कौन होती मुझ पे जबरदस्ती करने वाली? किसने हक दिया आपको ये? मैं वो हूं जिसने हमेशा मोहब्बत का मजाक उड़ाया, शक किया है मोहब्बत पे हमेशा। लेकिन मनाल ने मेरा मोहब्बत पे यकीन पक्का कर दिया। वो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ रही है और तुम खुद से नहीं लड़ सकते। ये वक्त इन बातों का नहीं है। आपको जैन की हालत नजर नहीं आ रही? तुम्हें इसकी हालत नजर आ रही? अगर तुम्हें मनाल की हालत नजर नहीं आ रही तो क्या मतलब, वो है ही नहीं। तुम किस चीज का यकीन करके गई थी दोबारा मेंटल हॉस्पिटल? बोलो, तुम्हें था ना यकीन उसकी मोहब्बत पे? आंटी प्लीज, जैन की तबीयत ठीक नहीं है। वैसे मनाल की जगह तुम्हें जाना चाहिए था मेंटल हॉस्पिटल। और जो इसकी वजह से हमारे खानदान के साथ हो रहा है
तो क्या तुम नहीं जानते जो कुछ मनाल के साथ हो रहा है तुम्हारी मोहब्बत की वजह से? वो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं। हो, तुम बिल्कुल हो। मोहब्बत की बद्दुआ से डरो ज़ैन। अभी तो तुम सिर्फ एक शख्स के पीछे उसकी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो, बाद में तुम दीवारों से भी मोहब्बत मांगते रहोगे। तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? इरफान साहब के पिंजरे में है। टुकड़े वहीं डालते हैं हमें। लेकिन मैं तो तुम्हारी अम्मी और भाई से मिलने आई थी। तो मैं मिलवा देती हूँ आपको। आए। मेरी अम्मी का नाम रुबीना है। अब्बा की डेथ के बाद डिप्रेशन में चली गई थी। कभी सब कुछ भूल जाती हैं, कभी अचानक से सब कुछ याद आ जाता है। यहाँ बैठती हैं, कोई उनसे बात ना भी करे तो वो खुद से कर लेती हैं। और दूसरा मेरा भाई हमजा, वैसे तो 12 साल का है लेकिन दिमाग उसका 24 साल वाला है। सब कुछ देखते देखते बड़ा हुआ है, इसलिए थोड़ा जल्दी बड़ा हो गया। और तीसरी मैं। तुम्हारी ये बातें सुन के तो तुम्हारी अम्मी से मिलने का शौक और भी बढ़ गया। फिलहाल तो वो अफीरा की कैद में। तुम्हारी बड़ी बहन? नहीं, इरफान साहब की बीवी। अगर ये जंग है तो फिर जंग ही सही। अगर लड़ने का फैसला कर ही लिया है तो जब नफरत कबूल की है तो मोहब्बत कबूल करने में क्या हर्ज है? मरियम, मैं सही कह रही हूँ। इरफान से बदला लेने के लिए यही एक बात काफी है। मैं फिर कभी आऊंगी जब सब घर पे होंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। मैं आपको कॉल कर दूंगी। मनाल, मोहब्बत अगर सच्ची हो तो कभी नहीं हारती। जीत उसी की होती है, लगी रहो। अगर इस बात का यकीन नहीं होता तो पहला कदम ही नहीं उठाती है। कदम गिनना नहीं और थकना नहीं।
आंटी, शुक्रिया कहूँ? नहीं, अरे हाँ, तुम्हारी शर्त का बर्गर बाद में। अब्बा जी, तुझे 100 दफा मना किया था कि शहर मत जा, मत जा, लेकिन नहीं, मुझे बड़ा आदमी बनना है। ले, बन लिया बड़ा आदमी। ओ बेवकूफा, शहर की भीड़ भाड़ में तो बंदा छोटा हो जाता है, बड़ा थोड़ी बनता है। अब्बा जी बैठे तो सही ना। और रहने दे, बैठे तो सही। तुझे क्या पता कि मुझे वहां गांव में क्या क्या बातें सुनने को मिल रही हैं। सारा खानदान उस इरफान ने मेरे पीछे लगा दिया है। ये इस मरियम के और तेरे बारे में क्या क्या बातें हो रही हैं, मैं तो बता भी नहीं सकता। अब्बा जी, इसमें मेरा या जैन का क्या कसूर है? मुझे बताए मैंने ऐसा क्या किया कि मुझे घर से निकाल दिया उन्होंने? मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद बिल्कुल अंधेरे में हूं। मुझे तो बस इत्तला मिलती है। अब्बा जी, वो इरफान साहब की साली है ना, वो पागल लड़की है, बल्कि उसके सारे घर वाले ही पागल हैं। पता नहीं बिला वजह मेरे पीछे पड़ गई है वो। ना मुझे ये बता, कोई ऐसे ही बिला वजह किसी के पीछे पड़ जाता है? अब्बा जी, जैन ठीक कह रहा है, इसमें जैन का कोई कसूर नहीं है। कसूर क्यों नहीं है? कसूर है। इसका ये कसूर है कि ये क्यों भूल गया कि ये गरीब मजदूर का गरीब बच्चा है, जिसे किसी चीज को पसंद करने का कोई हक नहीं है। उसे इस्तेमाल की हुई पुरानी उतरन दी जाती है, वो भी रहम खाकर। बाजी, ये सब पुरानी बातें, तो ना आप ऐसे गरीब मजदूर हैं और ना ही आप इतने गिरे हुए। इतने ही गिरे हुए हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा गिरे हुए हैं। लेकिन अब्बा जी, इरफान जितनी गिरी हुई हरकतें कर रहा है उसका भी तो कोई जवाब दे। खामखा पुलिस के हवाले करवा दिया जैन को। ना, उनके घर की इज्जत पे हाथ डालेगा तो वो फूलों के हार पहनाएंगे इसे। वो तो शुक्र करे इसे जिंदा छोड़ दिया है। अब्बा जी, ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी तो अपनी साली नहीं सुन रही, वो भी अपनी मर्जी की मालिक है। इसने पल्ला पकड़ाया होगा तो ही वो पीछे आई है ना। अब्बा जी, मैं कौन सी कसम खा के यकीन दिलाऊं आपको कि ऐसा नहीं है, गलत है ये सब। मुझे किसी कसम की जरूरत नहीं है, आई समझ? बस तू एक बात याद रख, हम उनके जद्दी पुश्ती मुलाजिम हैं। अगर आज तेरे बाप ने 4 टुकड़े जमीन के बना लिए हैं तो तू अपनी औकात ना भूल। तू एक मुलाजिम का बेटा है। और मरियम, ये तो उनके घर की इज्जत है ना, या इसे मुलाजमा बना के लेके गए थे? वाह बाजी, आप तो हिमायती बन के आए उनके। जमीन पे आया, जमीन पे। हाँ, आया हूं उनका हिमायती बनकर। और ये भी बात कान खोल के सुन ले कि कल तुम दोनों को लेके जाऊंगा उनके घर। माफी मांगने जाएंगे हम? हाँ, हम माफी मांगने के लिए ही पैदा हुए हैं और हम माफी मांगेंगे। ठीक है बाजी, फिर आप अकेले माफी मांग लीजिएगा उनसे। तो क्यों चाहता है कि मैं अपनी सारी जिंदगी के मौसम को अपना दुश्मन बना लूं? ये मरियम तेरे पास रह रही है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अब क्या तेरी ये मर्जी है कि मैं तेरी तरह सारे घर को आजाद और आवारागर्द बना दूं? आपको क्या लगता है कि मैं आवारगी कर रहा हूं क्या? अब्बा जी, बस बस, मुझे ना पढ़ाओ कि जिंदगी क्या होती है। सब समझ है मुझे। समझ आई तुम दोनों को? हम कल ही जा रहे हैं वहां। मैं यहां बात खत्म करने आया हूं, तो तुम लोगों की तकरीरें सुनने नहीं आया। ठीक है, खत्म कर लीजिए आप बात, लेकिन मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। जैन, इनकार की इजाजत नहीं है तुझे।
कहते रहते हैं कि हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम एशिया कप की तैयारी कर रहे हैं, हम चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी कर रहे हैं, ये हम हॉकी में भी करते हैं और क्रिकेट में भी। तो ये बहाने अब नहीं चलेंगे और आई होप कि हम अच्छे की उम्मीद खबर आई है आलिया रशीद साहिबा इस्लामाबाद में बैठी हुई हैं और वहाँ खबरें वफाक की होती हैं, तो ये जो फॉरवर्ड चल अब बस भी कर दे सोग मनाना। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप मनाल के गुम हो जाने पर बहुत ज्यादा खुश हैं? मैं अपनी खुशियां मनाने का आदी हूं। इस वक्त हम सब परेशान हैं और आपका यूं सुकून से बैठना कुछ और ही कह रहा है। हम सब कौन? तुम, सिर्फ तुम परेशान हो और बिला वजह परेशान हो। इरफान ऐसा तो ना कहे, मनाल बहन है मेरी, खून है मेरा। पता नहीं कहाँ होगी वो, किस हाल में होगी। वो अपनी मर्जी करने निकली है, करने दो उसे। हाँ? वो भी देख ले अपनी मर्जी करने के नतीजे। वैसे भी मुझे चैलेंज करके निकली है। इरफान आप बैठ जा। हेलो, आज मैं आपके बजाय तुम इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि आप तो इज्जत वालों के लिए इस्तेमाल होता है और तुम्हारा इज्जत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो तुझे गलियों और सड़कों में इज्जत का तमाशा करके पता चल गया है। मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम झूठ बोलकर जैन को जेल भिजवाए और मैं सच बोलकर उसे आजाद कराई हूं। और हाँ, एक और बात, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं तब तक जैन से शादी नहीं करूंगी जब तक तुम जैसे कांटे उसके पैरों से ना निकाल लूं। और अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि अपनी मर्जी कैसे की जाती है।